बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान जावेद न्यूज़ के साथ इस वक्त मैं डी चौक इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और ये वो मकाम है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स की मंजिल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने वर्कर्स को क़यादत को यहाँ डी चौक इस्लामाबाद पहुँचने का हुक्म दे रखा है। गुज़श्ता रोज़ से ही एहतजाज जारी है, लेकिन अली अमीन गंडापुर और उनकी अहलिया के दरमियान गुज़श्ता रोज़ ये बातें और ख़बरें मंजर आम पे आईं कि पेशावर से एहतजाज लीड करने के हवाले से उनमें इख्तलाफात मौजूद थे। फिर दोनों ने एहतजाज को लीड किया और फिर इस वक्त अली अमीन गंडापुर और दीगर जो लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और चाह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद दाखिल हों। लेकिन इतलात ये भी हैं कि बेलारूस का सदर इस वक्त पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और अली अमीन गंडापुर के साथ 2 रोज़ कबल जो मुलाकात हुई थी उसमें ये कहा गया था कि आप 27 तक यहाँ इस्लामाबाद ना आएँ और 27 के बाद जब बेलारूस के सदर और जो उनका वफ़द है जब वो वापस रवाना होगा तो फिर आप इस्लामाबाद में आएँ। ये ख़बरें हैं, इतलात हैं हमारे पास। ख़बरों का समंदर असद तूर साहब मौजूद हैं, उन्हीं से ही गुफ्तगू करते हैं। असद तूर साहब, एक तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि इस वक्त क्या होने जा रहा है? हर तरफ गैर यकीनी का माहौल है, लोग कह रहे हैं कि हुकूमत भी नालायक है, अपोजिशन भी नालायक है, तमाम जो इदारे हैं वो भी नालायकी का सबूत पेश कर रहे हैं। आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, नालायकी में तो खैर पाकिस्तान में किसी का मुकाबला नहीं हो सकता। सारे ही एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से मुल्क 75 साल में इस जगह पे पहुंचा है। लेकिन चीज़ ये है कि पीटीआई मेरे ख्याल में अब तक जो उनकी स्ट्रेटजी है अगर देखें तो वो बहुत कामयाब जा रही है। उनकी स्ट्रेटजी थी कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान को बंद करवाना, ठीक है, हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए। वो हुकूमत ने खुद कर दिया। हुकूमत खुद सेल्फ आइसोलेशन में चली गई। जिस तरह से उन्होंने तमाम मोटर्स बंद करके पाकिस्तान को काट दिया, अब ना कोई खाने पीने की अशिया की तरसील हो रही है, ना तेल की तरसील हो रही है, ना मेडिसिन की तरसील हो रही है। शहबाज राना साहब की कल की एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है और वो स्टोरी गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट पर बेस करती है कि 190 अरब रुपए का मईशत को नुकसान हो रहा है। और इसकी तस्दीक कल हमारे वज़ीर ख़जाना ने भी की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वफाक है, सूबों का अलग है और इसमें आईटी का बीच में नहीं डाला हुआ। जी, तो आप अब अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मेंशन किया आईटी का। पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद है, ठीक है, बहुत कम जगहों पर इंटरनेट अवेलेबल है और वो भी ना डाटा उसमें जिसे कहते हैं मोबाइल, ना वीडियो, ना कुछ जा रही है। तो इस सब में आप अंदाज़ा लगाइए कि ये नुकसान इतना है कि अगर पीटीआई ये स्टैंड स्टिल 3 से 4 दिन भी रखवा लेती है हुकूमत से तो उनके लिए विन विन है। इस्लामाबाद बगैर पहुँचे अगर वो इस हुकूमत का, जो हम माशी तौर पे इतने कमज़ोर हैं, ठीक है, कि IMF के वफद को जिसको मार्च में आना था उसको अक्टूबर में आना पड़ गया कि यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो उस मुल्क का अगर आप 190 अरब रुपए का अगर आप सिर्फ 190 अरब भी लगा लें, वो आपने IT का आकर निकाल दिया, अभी दूसरी चीज़ें नहीं मेंशन की, सूबे नहीं मेंशन किए, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये 760 अरब रुपये बनेंगे। 760 अरब रुपए का नुकसान ये मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता और अगर ये बढ़ता गया तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना होगा। तो वो बहुत सुकून से आ रहे हैं, ठीक है। बुशरा बीबी अलहदा काफ़िला लीड कर रही हैं, अली मीन अलहदा काफ़िला लीड कर रहे हैं, अलीमा खान अलहदा काफ़िला लीड कर रही हैं। और जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि वो जो काफ़िले हैं ये 50,000 प्लस है लोग। और जो यहाँ की पुलिस की कैपेसिटी है, मेरा जिससे पिछला मार्च था, एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि यार हमारी कैपेसिटी ना, अगर 10,000 लाठियों वाले आ जाए ना, हम उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि उसकी वजह है पुलिस ने बुलेट तो फायर करना नहीं होता, हम गोली नहीं मार सकते, खून खराबा हो जाता है। तो उन्होंने कहा हमने लाठियों से और आंसू गैस से रोकना होता है तो उससे हम कितनी देर रोक ले सकते हैं मॉब। तो अगर यहाँ पर इतना मॉब आ रहा है तो आप कितना रोक सकेंगे उसको। और फिर आप ये भी सोचिए कि इसमें 2 आपको ख़वातीन को नज़रअंदाज नहीं करना होगा, एक अलीमा खान है, दूसरी बुशरा बीबी हैं। और आपको पता है इस काफ़िले में अक्सरियत KP से आ रही है, ठीक है, और उनमें ये गैरत फैक्टर बहुत मैटर करता है। तो अगर ये उनको अरेस्ट करने की वहाँ पर कोशिश करते हैं और वहाँ पर नारा लग जाता है कि खान की इज़्ज़त पर हाथ डाल रहे हैं, तो उसके रिप्रिकेशंस खराब होंगे। यू कैन अंडरस्टैंड कि उसके क्या रिप्रिकेशंस होंगे और किस किस्म का उधर वो जिसे कहते हैं जत्था बिफर जाएगा और वो क्या करेगा फिर। तो सूरत हाल ख़राब है, मेरे ख्याल में प्रेशर बिल्ड हो रहा है और यही प्रेशर जो होगा। और एक और चीज़ आप देखिए, इस प्रेशर का एक और इम्पैक्ट कि आज से 4 दिन कबल बुशरा बीबी ने एक सऊदीया के बारे में स्टेटमेंट दे दी, उसका बहुत बैकलैश आया, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में न्यूज़ साइकिल ऐसा है कि अब तमाम अटेंशन बुशरा बीबी की स्टेटमेंट से डाइवर्ट होकर वहाँ पे जा चुकी है। उसने बुशरा बीबी की उस स्टेटमेंट के डैमेज को भी, जिसे कहते हैं ना, कंट्रोल कर लिया। दुरुस्त कह रहे हैं। और फिर चीज़ ये है कि अब अगर ये लोग आते हैं
तो हुकूमत के लिए एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए। अगर इस प्रेशर में इमरान खान साहब को छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी सुबकी है कि उन्होंने बज़ोर ताकत आपसे इमरान खान वापस लिया। अगर नहीं भी छोड़ते तो भी वो कहो लॉन्ग ये इस चीज़ को सस्टेन कर सकेंगे, तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। और इस सब में मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि एक दफ़ा इमरान खान जेल से निकल आए तो ये हुकूमत वेंटिलेटर पर चली जाएगी और इमरान खान को वापस जेल में डालना अब नामुमकिन होगा। वो अभी ही अगर जितना ये उनको रख सकते हैं अंदर रख सकते हैं, बाहर निकालने के बाद वापस नहीं भेज सकते। तो आपने जो बात की वेंटिलेटर की, इमरान खान अभी अंदर है, आपको नहीं लगता कि हुकूमत अभी से वेंटिलेटर पर है या आने के बाद वेंटिलेटर पर होगी? नहीं, वो अब मैं वेंटिलेटर उस सेंस में कह रहा हूँ कि वेंटिलेटर का मतलब होता है कि आप आखिरी सांसों पे चल, ठीक है। अब आप मसनूई सांसों पर तो अभी भी चल रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें आपने पहनी हुई हैं, ठीक है। आपके पास अपने मैंडेट नहीं है उस तरह से। मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया तो मैं 8 फरवरी की रात जो हुआ वो तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से खुद अपनी आंखों से आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं। मैं तो सामने सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता हूँ, हमने तो दूर से देखा इलेक्शन क्या हो रहा था, आपने तो अंदर बैठ के। लेकिन आपके पास बाबा जी थे ना, फाइज ईसा साहब, उन्होंने बड़ा क्रेडिट लिया इस इलेक्शन का। उन्होंने इंश्योर किया वो जिस तरह का इलेक्शन हुआ वो उनका क्रेडिट बनता है। ये सारी उम्र तारीख में उनका क्रेडिट रहेगा जिस किस्म का इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी वाला, ठीक है। तो चीज़ ये है कि उस मैंडेट वाली हुकूमत नो डाउट अभी भी मसनूई सांसों पर ही है, लेकिन उस वक्त का मतलब ये होगा कि इमरान खान कहने का मतलब होगा कि काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। उसका मतलब होगा कि क्लिनिकल डेथ हो जाएगी आपकी, फिर डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि आप जब कहेंगे हम इनका वेंटिलेटर उतार देंगे, अब ये सर्वाइव नहीं कर सकते, बस दुआएं जो आखिरी में डॉक्टर कहते हैं कि बस दुआ करें कि बच जाए। वो कहेंगे अब सात कब्र की भी तैयारी कहते हैं कि कर लें, वो कह रहे हैं कि बनवा लें। और देखिए इस दफ़ा मसला ये है कि इस निज़ाम में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो बहुत पॉपुलर थे, जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया, उसने कहा 3 माह में इलेक्शन करवाऊंगा। भुट्टो साहब निकले, उनका जो वेलकम हुआ लाहौर तक ट्रेन में, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड एट दैट टाइम। अब तो उससे भी आगे कहानी जा चुकी है जी। तो उस वक्त जीएम सैयद हॉस्पिटल में एडमिट थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जेल रहे थे, तो वो कॉम्प्रेस होने के बावजूद जनरल ज़िया के करीब हो गए थे बुग़्ज़ भुट्टो में। तो जनरल ज़िया जब उनको पूछने गए तो उन्होंने जनरल ज़िया को कहा कि ज़िया कब्र एक है मुर्दे 2 हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि तुम जाओगे कब्र में या भुट्टो जाएगा। ज़िया ने भुट्टो डाला था और फिर 90 दिन में इलेक्शन भी नहीं हुए थे, ठीक है। फिर 11 साल इस मुल्क पर एक बदतरीन मार्शल लॉ की तारीख रात रही। इस दफ़ा माजरत के साथ कब्र एक है मुर्दे 3 हैं, एक मुर्दा शहबाज शरीफ भी है, ठीक है। तो वो बहुत मैटर करती है जो इस वक्त जो लड़ाई लड़ी जा रही है इस मुल्क में। ये जो पिछले कुछ अर्से में कानून साजियाँ हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया गया है, जो आर्मी चीफ का टेन्योर 3 साल से बढ़ा के 5 साल किया गया है, ये सब कुछ इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के गया है। ना गवर्नेंस बेहतर करने के लिए किया गया है, ना ही जिसे कहते हैं जमहूरियत की मजबूती के लिए सब कुछ किया गया है, ना ही ये रिफॉर्म्स आवाम के लिए की गई है कि आवाम को जल्दी इंसाफ मिले। ये सब कुछ जो एक ही चीज़ पर बेस करती है वो कि इमरान खान को कितना अरसा जेल में हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और हम अपनी निगोशिएटिंग पावर मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि अगर इमरान खान से निगोशिएट भी करना है तो किस बुनियादों पे करना है। और आप देखिए कल जिस अंदाज में लंदन में मुर्तज़ा अली शाह साहब जियो के वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और बड़ा इन डेप्थ कवर करते हैं वहाँ पे ब्रिटिश में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वहाँ पे उनका ये खुद अपना ट्वीट था कि बरतानवी तारीख का पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मुजाहरा है और उन्होंने लिखा थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज, ठीक है। आप देखिए अमेरिका में कल टाइम स्क्वायर पे हज़ारों पाकिस्तानी, ह्यूस्टन में हज़ारों पाकिस्तानी। देखिए एक चीज़ आपको समझ नहीं होगी, मैं कल देख रहा था हुसैन हक्कानी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था, वो ये कह रहे थे कि देखो बेशक उन्होंने कहा कि गज़ा वार के लिए भी बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए थे लेकिन इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उसमें एक फ़र्क है, इसराइल अमेरिका का एक लाडला बच्चा है, ठीक है। हम इसराइल नहीं हैं कि हमारे पे मगरिब कोई दबाव नहीं डालेगा, फिर वो देखेगा कि इतनी ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है पिछले कुछ अर्से में, इसमें मगरिब में बहुत ज़्यादा अलार्म बेल्स बज रहे हैं। ये मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। अभी गुज़िश्ता हफ्ते यूरोपीय यूनियन का एक हाई लेवल डेलीगेशन, ये गुज़िश्ता हफ्ते
वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर पाकिस्तान विजिट करके गया है, और वो आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के सरबराहों और आपकी सिविल गवर्नमेंट के सरबराहों से मिल के गया है। वो सब कंसर्न है कि ये क्या हो रहा है, और ये कोई हुब्बे PTI में नहीं हो रहा, ये उसमें हो रहा है कि जिस अंदाज में इस मुल्क में चीज़ें हो रही हैं। और अब कोई भी इसको एक हाइब्रिड निज़ाम भी मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं इट्स नॉट एनी वॉर कवर्ट, इट्स अवर्ट। तो जब चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आप बेशक खुद को तसल्ली देने के लिए रेत में सर दबा के शुतुरमुर्ग खुद को बना के बैठे रहें, लेकिन आप ज़्यादा अरसा नहीं बैठ सकेंगे। आने वाले हफ्तों महीनों में आप देखेंगे बैरूनी प्रेशर में आप पर अच्छा खासा इजाफा होगा। तो अभी तो ये अंदरूनी प्रेशर पता नहीं आप कैसे सर्वाइव करते हैं। अगर आपने को ज़ाती तौर पर ये सर्वाइव कर लिया तो अगली किस्त फिर बैरूनी प्रेशर की आएगी। सर ये बता बहुत दें, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सर ये बता दें कि अब ये जो एहतजाज है इस्लामाबाद में कब आता देख रहे हैं, और इस एहतजाज की वजह से हुकूमत के ऊपर किस तरह मज़ीद प्रेशर और कब आएगा सर? मेरे ख्याल में हुकूमत पर प्रेशर तो आ चुका है। मैं आज नोट कर रहा था, कल भी नोट कर रहा था, 5 हेडलाइंस पहली 5 मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी धड़ाधड़ कर रहे हैं हुकूमती वज़रा। छठी हेडलाइन छोटी सी थी, PTI का काफिला सुबह दोबारा निकल पड़ा, अली मीन और बुशरा बीबी लीड कर रहे हैं, दैट्स इट। ये आप उसको दे रहे हैं। 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस आप हुकूमत की चला रहे हैं, ठीक है। इतना मीडिया पे ब्लैकआउट करवा के किस लिए कराया गया? मीन्स वहाँ से आप बहुत प्रेशर में हैं, आप नहीं चाहते कि वो TV पे नज़र आए वो क्या कितना मॉब आ रहा है, और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बता रही है कि आप प्रेशर में हैं। अदर आप कहते हैं यार इररिलेवेंट लोग हैं, आते रहिए, जिन्हें 500,000 ने आना है आके इधर बैठ के चले जाएँ, हमें ठंड है, हमें आपने 35,000 क्यों फोर्स इस्लामाबाद में बुलाई है, ठीक है। मैं कल रात यहाँ पे वो मैंने गुफ्तगू की, वो सिंध पुलिस के जो बच्चे आए हुए थे, और मैं उनको इसलिए बच्चे कहूँगा यार वो 20-25 साल उनकी उम्र थी, उनमें से जो सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार था उसको 5 माह हुए थे पुलिस में। ये नई भर्तियाँ थी जो उधर पुलिस लाइन्स में ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग स्कूल में उनको आप उठा के इधर ले आए, वो कितना लड़ सकते हैं यार, ठीक है। तो अब हेड काउंट तो शो कर रहे हैं कि हमारे पास 35,000 लोग हैं, लेकिन क्या आप उस हेड काउंट को अगर आपने कुछ फोर्स करना होगा या कुछ करना होगा, आप उससे लड़ाई करवा सकते हैं? मेरा ख्याल में वो नहीं हो सकेगी। तो वंस एक बार वो जैसे कहते हैं ना, पहला ब्रीच ऑफ इस्लामाबाद का सीज का जब हो जाएगा ना इधर 26 नंबर पे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। 1.5 घंटे में आपको वो सारा इधर नजर आएगा। सर हमारे कैमरामैन बड़े प्यारे भाई हैं अदील सरफराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये खिदमत सर अंजाम दी। सिर्फ मैं नाजरीन को ये दिखाऊंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि ये तमाम तजारती मराकज़ है जो इस वक्त पुलिस जो खुले हुए थे शॉप्स उनको भी बंद करवा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि मुजाहिरीन और पुलिस जो है वो आमने सामने हुई है, और मुजाहिरीन इस वक्त यहाँ पर आए हैं, अंदर आने की डी चौक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर वो किसी हद तक पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है उनको आप देख सकते हैं कि भारी नफरी में यहाँ पर पुलिस प्लाजे में गई है और उन मुजाहिरीन को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। यहाँ डी चौक के आपने मनाज़र देखे, ये वो जगह है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज है उसकी मंजिल ये डी चौक है, जहाँ पर उन्होंने पहुँचना है। अभी काफ़ी रास्ते में है, रावलपिंडी से मैं अभी आया तो रावलपिंडी में इस वक्त ये पोजीशन है कि मैं बाइक पे आया, और बाइक भी उठा के एक सड़क से दूसरी तीसरी इस तरह करके लेके आया, सिर्फ इस्लामाबाद आने के लिए I-8 4 का जो रास्ता है वो ही मुझे अवेलेबल मिला। बाकी तमाम रास्तों पे मैं घूमता रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मुकम्मल तौर पर ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है, सिर्फ I-8 4 से आप आ सकते हैं। अदील सरफराज आपने का बहुत शुक्रिया, असदूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन सबसे ज़्यादा तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें इतनी देर बर्दाश्त किया। देखने का बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।